अस्सलाम वालेकुम। जस्ट होप कि आप सब खैरियत से होंगे और खैरियत से तो मैं भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और ये रही मैं आपके सामने। और पता नहीं क्यों मुझे अपनी ये वाला क्लिप बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे हम अपना टी टाइम, बट ठीक एंजॉय नहीं मीन्स कि थक गए थे, तो थकने के बाद थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट था, तो यहाँ पे टी टाइम एंजॉय हो रहा था। और ऑफ़ कोर्स वही फिर से एंजॉय आया, क्या बोलूँ मैं। बट उसके बाद हम आगे बढ़े और ये मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, तो मैं मीमी से बातें करते हुए जा रही थी, क्योंकि इस जगह की वाइब्स मतलब सालों बाद आपको देखने को मिलता है, तो फिर मुझे इस दिन का भी इंतज़ार रहता है। और फिर मैं और मीमी आगे बढ़ते हुए इस जगह में काफ़ी सुकून होता है। अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है कि काफ़ी मतलब बार यहाँ पे आना जाना रहता है, ये रहा भी है, तो एक सुकून के बाद फिर से यहाँ पे जाना और ज़ियारतों को अल्लाह ताला ने नसीब किया, तो अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद फिर हमारी एज़ यूजुअल फैमिली मिलती है, तो इसके बाद फिर हमारी ऑफ़ कोर्स के साथ रहते तो मस्ती मजाक भी चलता ही रहता है, बट ये कि इन अ वेरी सीरियस प्लेस, तो सीरियस मैं कभी रह नहीं सकती। लेकिन खैर हम लोगों ने आगे बढ़े और उसके बाद फिर यहाँ पे हमने करना था लंगर, क्योंकि हम वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लेके गए हुए थे, तो लंगर का माइंड था। और अल्लाह का बेइंतहा एहसान है, शुक्र है कि अल्लाह ने देने वाले हाथ रखे हैं। अल्लाह पाक हमेशा ऐसे ही रखे, लाई पाक आमीन। और आप सबकी भी दुआएं चाहिए। तो मैं और ये मेरी खुशबू मुझे कभी भी अकेला कहाँ छोड़ेगी, तो फिर हम लोग मस्ती में लग गए थे। लेकिन ये कि इसके साथ बाकी बड़ा मज़ा आता है। मम्मी बड़े सीरियस मोमेंट पे एंजॉय करते हुए अपना टी टाइम, टी विद केक था आई थिंक ये, वरना बकरखानी होती है वो भी बड़ी यम्मी होती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमें आगे जाना था, तो यहाँ पे हमने थोड़ा वेट किया, क्योंकि उसकी थोड़ी देर बाद हमने याज़दारी को देखी। और इस चीज़ को जब महसूस करो तो बहुत कुछ महसूस होता है। अल्लाह पाक का एहसान है, बस अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद फिर हम लोग सारे अपनी सर्कल में मिले, और सर्कल के बाद यहाँ चल रही थी डिस्कशन, तो हमारी मट्टों से मस्तियाँ चल रही थी। और उसके बाद फिर मैं एज़ यूजुअल अपना कैमरा लेकर रेडी थी, और यहाँ पे होनी थी बटाई, तो फिर सब लग गए। और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा था, तो मानो हमारे पता नहीं मस्ती में लग गए थे। तो उसके बाद फिर ये चलता रहा, और चलते चलते काफ़ी कुछ किया। इवन मैंने भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की थी, तो लेकिन पता है मेरा वाला कैप्चर ना कभी भी अच्छा नहीं होता। मुझे हमेशा अपना ना शूट बड़ा प्रॉपर चाहिए होता है, लेकिन वो कभी भी नहीं हो पाता। और यहाँ पे जो ना बस मैं ही कैमरामैन होती हूँ, मेरा कैमरामैन कोई भी नहीं होता। मैं तो सोचूँ कि अपना ये था छोटा सा कैमरामैन ही रख लूँ, छोटा सा, लेकिन यार वो छोटू भी तो मेरे साथ ही चलेगा ना, चाहे जो भी हो। तो खैर एडजस्ट करते हैं। लेकिन खैर आगे बढ़े। उसके बाद फिर यहाँ पे ना इतना अच्छा मौसम था, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी इतनी लग रही थी कि कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर मैं और खुशबू, क्योंकि ये चुटकुला छोड़े तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर हम दोबारा अपनी प्रैक्टिस पे स्टार्ट हो गए। और यहाँ पे वैसे मैंने सोचा था कि इसको वॉइस ओवर के अलावा ना यहाँ पे मैं कोई मतलब म्यूज़िक वगैरह ऐड कर दूँ, लेकिन ये कि मुझे थोड़ा सूटेबल फील नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। लेकिन इतनी बातें मैं कहाँ से लाऊँ, ये मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो बोल ही लूँगी, लेकिन काफ़ी केयरफुली बोलना पड़ता है, क्योंकि यार एक तो इतने लोगों को डील करना ना इट्स टू मच डिफ़िकल्ट, क्योंकि भाई किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या बुरा लगता है, तो ये बड़ा एक इशू होता है। और मीमी यहाँ पे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, तो मीमी, अनी और ऑफ कोर्स ये कैमरा मेरे हाथ में, तो मैं भी शामिल ही थी। तो ये क्राउड ऐसे एंडिंग का था, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एंड हो गया था। तो उसके बाद फिर सारे मतलब मोमेंट्स को मैंने कैप्चर किया, क्योंकि यादें ही तो रह जाती हैं ज़िंदगी में। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने दिन देखने को नसीब किया। अल्लाह पाक हमेशा हम सबको ऐसे दिन की ज़ियारत करवाए। और फिर मैंने सोचा कि ये अब मैं भी शामिल हो जाती हूँ, तो मैंने अपना कैमरा पता नहीं यार किस पे पकड़ाया था, बट ये कि फाइनली वो कैमरा था। लेकिन लिटरली मुझे अपना यहाँ पे कैप्चर क्लिप ना फिर भी मज़े का नहीं लगा, लेकिन कोई नहीं, मैंने इसको थोड़ा थोड़ा कर ही लिया था एडजस्ट। और उसके बाद मेरा काम ना हमेशा बढ़ जाता है जब मैं इसको एडजस्ट कर रही होती हूँ, लेकिन ये मोमेंट भी अच्छा था। और खुशबू और मैं जहाँ पे भी होते हैं ना, वहाँ बगैर मस्तियों के आ जाएँ ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो आगे बढ़ते रहे, और ना मुझे इवन खुद भी देने में भी शायद फ़ील हो रहा होता है, लेकिन कोई नहीं, ये वाला मोमेंट भी अच्छा ही लगता है बस। लेकिन हर बातें बताई नहीं जाती ना, नज़र लग जाती हैं, और नज़र का तो खैर अमल दखल वैसे ही बहुत है। और इस वक्त मौसम प्यारा हो रहा है, जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो भी मौसम प्यारा हो रहा है, लेकिन हमारे आनू और ये कोई मस्ती ना करें तो ऐसा कैसा हो सकता है। फिर हम सब आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद
आई डोंट नो कि मैं यहाँ किस जगह पे खड़ी हूँ, मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गई थी। उसके बाद फिर मैंने इस मोमेंट को भी काफ़ी फ़ील किया और फ़ील करने के बाद फिर मैंने दोबारा अपना कैमरा उठा लिया था। तो फिर मैंने आगे बढ़े भाई, सबके साथ नाश्ता किया और नाश्ते में थे यहाँ पे छोले पराठे और चाय मलाई वाली और काफ़ी चीज़ें भी थी, मगर हनी के साथ मैं एंजॉय करी थी क्योंकि हनी हमारे थके हुए थे, वो ज़रा गपशप में लगे हुए थे और हनी और मैं फिर यहाँ मस्तियों में लग गए थे। और उस मस्ती के बाद फिर मैंने एक बार सबको लिया एक फ्रेम के अंदर और एक फ्रेम के बाद फिर हम लोगों के यहाँ से चलने की तैयारी थी। लेकिन ये टू मच डिफ़िकल्ट डेज़ हमारे जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे सांस लेने का भी टाइम नहीं था लिटरली, और फिर एडिटिंग वगैरह में जब भी थोड़ी लेट हो रहा, लेकिन खैर शाह लेकिन मुझे पता है अभी भी नींद आ रही है, लेकिन कोई नहीं, अब देखते हैं कि नींद कब तक जाएगी क्योंकि यार आजकल ना सारे टाइम की धर्म हुई है। और ये यहाँ पे चल रहा है नोट एक्सचेंज क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लकी नोट दे दिया था, बट हमने इससे वापस लेके वापस उसे दे दिया था और यहाँ पे आते हुए हमने लगाई रेस और ये टाटा।